हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपका रिवीजन करेंगे। ओके, आपके हिंदी गुलमोहर की बुक वह भी कंप्लीट हो चुकी है और ग्रामर हिंदी व्याकरण जो था आपका उसका भी पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो हम आज से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर करते हैं ग्रामर का। ओके, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा और लिपि। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से केयरफुल होकर अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। ये आपका रिवीजन टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखिए भाषा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं, आज फिर हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो भाषा क्या है? जो बोलचाल में हम, है ना, डेली अपनी दिनचर्या में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक दूसरे से बोलते चालते हैं, है ना, तो वही क्या है, भाषा जो क्या है वह बोलचाल व लिखने का माध्यम है। बोलचाल व लिखने का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, है ना, मन की बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें समझते हैं। अपने विचार हम दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के भाव और विचार हम खुद समझते हैं। तो यही क्या है, भाषा है, भाषा है। ओके, जैसे आप स्कूल में भी पढ़ते हैं तो टीचर आपको समझाता है, कुछ भी एक चैप्टर लेके आपको समझाता है ना, तो वह अपने भावों को, अपने मन के विचारों को जो आपका चैप्टर रहता है उसके माध्यम से आप तक पहुंचाता है ताकि आप समझ जाएं। और यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने अंदर के जो विचार होते हैं तो वह अपने टीचर से आप पूछते हैं, है ना। तो यही क्या है, भाषा है, जिससे हम अपने भावों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, यह हुई भाषा की बात। अब भाषा के हम रूप पढ़ते हैं, भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने, 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, जो अभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप मेरी आवाज़, तो यह क्या है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, वह सभी क्या होता है, मौखिक तौर पर होता है ना। यह जो है वह भाषा का प्रारंभिक रूप होता है, पहला रूप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा ही बोलना सीखते हैं। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा में हम जो कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, वह क्या है, लिखित भाषा है ना। जैसे आप अपनी वर्कबुक वगैरह कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं ना उसे, तो और जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो यह क्या है, लिखित रूप है, रिटन लैंग्वेज, है ना, लिखित भाषा जिसे हम बोलते हैं। तो यह भाषा का क्या है, स्थायी रूप है, परमानेंट रूप कहलाता है, क्योंकि लिखी गई बातों को अधिक समय तक हम रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अधिक समय तक हम जरूरत पड़ने पर हम देख सकते हैं, इसलिए भाषा को जो है वह स्थायी रूप माना गया है। ओके, अब इसके बाद देखिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जैसे कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, साइन लैंग्वेज, है ना। जब हम अपने मन के विचार, भावों को संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, है ना, संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वह क्या है, सांकेतिक भाषा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए लिपि, है ना। लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनके व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं, है ना। अब लिपि क्या है, हमारे भारत में, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, चलन में हैं, जो प्रायः भिन्न भिन्न अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, है ना। जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं ना, तो हिंदी और संस्कृत भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और उर्दू लिपि, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। तो ये सब क्या है, सभी लिपियों की, सभी भाषाओं की लिपियां हैं, है ना, जिनके चिन्ह भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा बहुत सारे राज्यों में बोली जाती हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में।
बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। उसी प्रकार से पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। बांग्ला पश्चिम बंगाल में। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। गुजराती गुजरात में। तमिल तमिलनाडु में। मराठी महाराष्ट्र में। कन्नड़ कर्नाटक में। मलयालम केरल में। उड़िया भाषा ओडिशा में। कोंकणी गोवा में और कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती हैं। ओके, चलिए हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं। देखिए, भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है? मौखिक भाषा। भाषा के अधिकांश राज्यों में कैसी हिंदी भाषा बोली जाती है। लिखी गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के 3 प्रकार हैं। ओके, अब देखिए लिपि जो अभी हमने पढ़ा है, तो उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। वैसे ही पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, हिंदी की लिपि है देवनागरी और संस्कृत की भी देवनागरी। फिर वैसे ही देखिए सही गलत। भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है। यस, राइट। राजस्थान में पंजाबी भाषा बोली जाती है। गलत। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। सही। पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। गलत। सबसे पहले हम मौखिक भाषा सीखते हैं। सही। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।